आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माहौल चुनावी है, रणनीतियां भी है, कवायद भी है। हर वर्ग को अपने पाले में करने की एक रस्साकसी वो भी जारी है, होना भी चाहिए। 24 चुनाव महत्वपूर्ण है। बीजेपी हैट्रिक की बात तो विपक्ष के सुपड़ा साफ करने की बात। पर इस दौरान भी तमाम तरह के ऐसे मामले जो चर्चा बने रहते हैं, और एक और मामला फिर चर्चा में आ गया है। 19 में चर्चा में आया था, 22 में चर्चा में आया था, और अब 24 चुनाव को देखते हुए यहां 23 में चर्चा में आ गया है। मामला फोन टिपिंग का, मामला जासूसी का, मामला अलर्ट मैसेज का, मामला निजता को खत्म करने का। क्योंकि यह आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, यह आरोप विपक्ष लगा रहा है। शुरुआत पहले राहुल गांधी भी कर चुके हैं, उसके बाद टीएमसी सांसद मोइना मित्रा, उसके साथ साथ शशि थरूर, कांग्रेस के बड़े नेता, इसके साथ साथ शिवसेना की उद्धव ठाकरे गुट की प्रियंका चतुर्वेदी और पवन खेड़ा। सबकी यहां पर एक ही बात कि यहां पर फोन टेपिंग हो रही है और अलर्ट मैसेज आते हैं, और जो हैकर्स हैं उनके द्वारा बात कही जा रही है। अलर्ट मैसेज आ रहे हैं, एप्पल को मैसेज आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहां जासूसी हो रही है, फोन टेपिंग हो रही है। और यहां तक कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहां पर खुले आरोप बीजेपी पे लगाए कि बीजेपी पहले ईडी सीबीआई के माध्यम से परेशान कर रही थी, विपक्ष को निशाना बना रही थी, और अब यहां पर फिर जासूसी कर रही है। हालांकि अखिलेश यादव इसके पहले भी 2019 में ये मामले उठा चुके हैं। तब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया था कि कार्रवाई की होता है और ऐसा कुछ नहीं है, केवल मनगढ़ंत आरोप है। पर यहां जिस तरह से फिर चर्चा शुरू हो गई है, और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की निजता को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, अनावश्यक परेशान किया जा रहा है, और जो अलर्ट मैसेज आ रहा है उनसे स्पष्ट होता है कि हमारी जासूसी हो रही है, फोन टेपिंग हो रही है, सत्ता पक्ष का दुरुपयोग हो रहा है, पहले ईडी सीबीआई से और अब यहां पर फोन टेपिंग से। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि फोन टेपिंग हो रही है, पर यह फोन टेपिंग का जो मामला होता है चुनाव के समय क्यों आता है? 19 में आया, 22 में आया और अब 23 में आया, यानी 24 चुनाव में समय कम बचा है। उस समय ये मामले क्यों बचते हैं? और वास्तव में अगर अलर्ट मैसेज आ रहा है तो इसके लिए एक कमेटी बननी चाहिए, इसके लिए निगरानी होनी चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, और विपक्ष को यहां पर लामबंद होकर जांच करानी चाहिए। पर विपक्ष यहां पर बयानों में लामबंद हो रहा है, पर जांच कराने को लेकर लामबंद क्यों नहीं हो रहा है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहां पर जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं, स्पष्ट करते हैं कि 24 चुनाव में तमाम तरह के नए नए मुद्दे आते रहेंगे, क्योंकि यह चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। और चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर तमाम पार्टियों के लिए अग्नि परीक्षा है। अग्नि परीक्षा है अस्तित्व को लेकर, अग्नि परीक्षा व्यवस्थाओं को लेकर, अग्नि परीक्षा लगाव को लेकर, अग्नि परीक्षा काम को लेकर, और अग्नि परीक्षा कार्यकाल को लेकर। पर यहां पर जो आरोप यहां लगा रहा है विपक्ष, उसको लेकर भी यहां पर चर्चा होनी चाहिए। यही आज का हमारी चर्चा का विषय भी है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बयान से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। की आज सच्चाई है, कम लोग हैं जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, मगर हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। हम पीछे नहीं हटेंगे। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं, आपको उठा के ले लो। कि सुबह सुबह ये जानकारी मिली और इस तरह का मैसेज कंपनी के माध्यम से मोबाइल पर पहुंचा है, और ये जो मैसेज बता रहा है कि आपका स्टेट एजेंसी या स्टेट की तरफ से हैक किया जा रहा है या जासूसी की जा रही है। तो बड़े दुख की बात है, आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आजादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं। मैं आपको क्लियरली कहना चाहता हूं कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत कंसर्न्ड है और इस मुद्दे के तह तक जाएंगे। हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी,
और इन्वेस्टिगेशन करके तह तक जाएंगे। तो चर्चा में से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। अगर वास्तव में इस तरह के मैसेज आ रहे हैं तो इसका जवाबदेही किसके पास होनी चाहिए? सरकार जवाबदेह है या पर एप्पल कंपनी जवाबदेह है? पर निश्चित रूप से इस तरह की सूचनाएं अगर निजता का उल्लंघन करती हैं तो इस पर कार्रवाई होनी भी जरूरी है, क्योंकि निजता का उल्लंघन कहीं नहीं होना चाहिए। इसके पहले भी हमने देखा है तमाम तरह के सोशल मीडिया ऐप्स पर अपनी अपनी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, ओके के लिए और तमाम चीज़ों के लिए मैसेज आते रहते हैं, और वहाँ पर भी अलर्ट मैसेज आता है कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। आपको लिंक पर अगर अटैच करेंगे तो हो सकता है कि आपका पैसे का दुरुपयोग भी हो जाए। साइबर अटैक लगातार होते रहते हैं, पर यहाँ पर फिलहाल जिस तरह से यहाँ पर हैकिंग को लेकर, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव ने साफ साफ कहा है कि एप्पल कंपनी की तरफ से कहा मैसेज जो आया है वो आया है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स यहाँ पर छेड़खानी कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है, जिस तरह से चर्चा हो रही है उस पर भी यहाँ पर महत्वपूर्ण चर्चा होना जरूरी है। तो चर्चा में सर महत्वपूर्ण हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सबको रूबरू करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव अपना पक्ष रखेंगे, विवेक पांडे समाजवादी पार्टी से अपनी राय देंगे, प्रतपाल सिंह सलूजा आम आदमी पार्टी से अपनी राय देंगे, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में भाई सुनील त्रिपाठी अपनी समीक्षा करेंगे, और प्रवक्ता युवा कांग्रेस से विशाल कुमार यादव अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा प्रवक्ता सपा से। विवेक भाई यहाँ पे आरोप लगा दिया है, 19 में भी लगाया था, अब 23 में आ गया है, 4 साल का अंतराल हो गया, जांच ही करवा लिए होते। भाई आप विपक्ष में मौजूद हैं, लामबंद हो सकते हैं, और अगर वास्तव में निजता का उल्लंघन हो रहा है तो इसके लिए संघर्ष करिए। भाई जो चीज़ सामने वो सामने निकाल के लाइए, पर अंतराल पर चुनावी समय में इस तरह के जो आरोप हैं वो कैसे लगते हैं? आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये आरोप जो है इनकी सत्यता के प्रमाण सुप्रीम कोर्ट को दिए जा चुके हैं। अच्छा। और भारत सरकार ने भी पेगासस के एक्सेप्टेंस को स्वीकार किया है। अच्छा। और उससे बड़ी बात, वॉशिंगटन पोस्ट की एक खबर में 16 मीडिया सहयोगियों के साथ मिलकर के देश भर के, दुनिया भर के, माफ कीजिएगा, द पेगासस प्रोजेक्ट नाम की जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें ये बताया गया था कि प्राइवेट इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस का इस्तेमाल किस तरीके से फोन टैपिंग के लिए और हैकिंग के लिए किया गया। और इसमें दुनिया भर के 37 स्मार्टफोनों को हैक करने में कामयाबी मिली। और ये वो स्मार्टफोन थे जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत एडवांस है। ये स्मार्टफोन बड़े पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता, व्यापारी, अधिकारी और 2 ऐसी महिलाओं की जो कि सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खगोसी की हत्या से जुड़ी थी, उनके भी थे। इस मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर को आतंकियों और अपराधियों को ट्रैक करने के लिए विधिक रूप से लाइसेंस प्राप्त हुआ है। और इसका उपयोग जो किया जा रहा है वो आज के दौर में चुनाव जीतने के लिए, विपक्ष को प्रभावित करने के लिए, विपक्ष के समीकरणों को जानने के लिए कर रही है सरकार। अब सबसे बड़ी बात, जो 37 स्मार्टफोन इसमें पहले हैक किए गए थे उसमें 50,000 से ज्यादा फोन नंबर थे, जिसमें कि ये दावा किया गया है रिपोर्ट में कि देश अपने नागरिकों की जासूसी के लिए जो जाने जाते हैं वो इजरायली फर्म एनएसओ ग्रुप के क्लाइंट भी है। और एनएसओ ग्रुप दुनिया की स्पाईवेयर इंडस्ट्री की वर्ल्ड वाइड लीडर है। भारत में 300 लोगों की जासूसी सरकार ने करवाई, जिसमें पत्रकार, मंत्री, उनके मंत्री भी, विपक्ष के नेता, पत्रकार, लीगल कम्युनिटी, कारोबारी, सरकारी अफसर, वैज्ञानिक और एक्टिविस्ट तक शामिल है। और बाकायदा इन लोगों पे इसकी नजर रखी जा रही थी। कई बड़े अखबारों ने, द हिंदुस्तान टाइम्स हुए, इंडियन एक्सप्रेस हुए, न्यूज 18 इंडिया, टुडे, द वायर, पायनियर जैसे बड़े बड़े मीडिया संस्थानों के पत्रकारों को निशाना बनाया गया। और एक भारतीय एजेंसी का दावा तो यहां तक है कि 2017 से लेकर 19 के बीच इन संस्थानों में काम करने वाले पत्रकारों की निगरानी के लिए इनके फोन को टैप भी किया गया था। तो मुझे लगता है कि अगर मोदी सरकार उपलब्धता पे बात करती, अगर मोदी सरकार ने विकास कार्य किए होते, अगर मोदी सरकार ने वास्तव में इस पेगासस का उपयोग, मुझे लगता है उरी जैसे हमलों को रोकने के लिए किया होता, तो पुलवामा जैसे घटनाएं इस देश की धरती को कलंकित ना करती। और उसकी बड़ी बात, आज भी पेगासस का इस्तेमाल मोदी सरकार सही तरीके से नहीं कर रही है। आज तक नहीं ढूंढ पाई कि पुलवामा हमले में इस्तेमाल जो ब्लास्ट हुआ था वो कहां से आया था। तो मुझे लगता है कि सरकार अगर लगातार सवालों के घेरे में आ रही है अपने अच्छे कार्य करने के बाद भी, तो शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेश जी, कांग्रेस सांसद शशि थरूर जी, आम आदमी पार्टी के राघव चड्डा जी, इनको एप्पल का वो मैसेज क्यों आया, अलर्ट मैसेज,
अच्छा। एप्पल तो बहुत एडवांस फीचर्स के लिए जानी जाती है और एप्पल की तारीफ तो भारत सरकार कर चुकी है जी। लेकिन अगर एप्पल की तरफ से किसी को मैसेज जा रहा है कि आप सरकार के रडार पे हैं या आपकी फोन में सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है जी। क्योंकि एप्पल देखिए अपने iOS के बहुत एडवांस प्लेटफॉर्म पे काम करता है जी। उनकी अपनी एक ऑपरेटिंग टेक्नोलॉजी है जी। अगर उसमें कहीं ब्रेकडाउन होता है उसमें किसी ने सॉफ्टवेयर ने घुसने की कोशिश की वायरस ने घुसने की कोशिश की एप्पल ने उसको ट्रैक किया लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ विशेष माननीयों के ही नंबरों पे ये वायरस क्यों एक्टिव हुआ। अच्छा। सवाल तो जांच के दायरे में आता है गौरव भाई और अगर सरकार अपनी विश्वसनीयता साबित करना चाहती तो सरकार को विपक्ष के नेताओं का भी उतना ही सम्मान करते हुए इस गंभीर विषय की जांच करनी चाहिए ना। सरकार तो मौन है। मोदी जी अगर ये मुझे लगता है चोर पुलिस खेलना चाहते हैं तो पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर की क्या जरूरत है। आइए टेबल पे बैठ के खेल लेते हैं। अच्छा। हम भी देख ले कौन कितना बड़ा चोर कौन कितनी बड़ी पुलिस। ठीक। लेकिन मुझे लगता है नीति और नियति जो है अगर आपने कोई विकास कार्य किया होता भाई इनकी जो 7 सबसे बड़ी गोल्डन योजनाएं थी जिसके तब पे मोदी सरकार दावे करती थी उनमें आपने देखा कि किस तरीके से भ्रष्टाचार निकाल दिया सीएजी ने। तो मुझे लगता है मोदी सरकार के पास न दिखाने के लिए कुछ है न बताने के लिए कुछ है केवल इस तरह के राजनीतिक निचले स्तर के स्टंट करते हुए देश की व्यवस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए केवल और केवल सरकार और सत्ता की लालच और लालसा इस देश के विकास को गर्त में ले जाने का काम कर रही है। भाई भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के तहत 5 और 2 के तहत एक व्यवस्था है। इसके तहत अधिकार प्राप्त है सरकार की सुरक्षा एजेंसियों को कि वो किसी भी व्यक्ति का देश की सुरक्षा संप्रभुता एकता के तहत देखते हुए और कोई बेमिस ना फैले उसको देखते हुए फोन टैपिंग करा सकता है। तो यहाँ पर यह अधिकार सुरक्षा एजेंसी को प्राप्त है, वो टैपिंग करा सकती हैं और इसमें तमाम तरह की एजेंसियां हैं चाहे वो ईडी हो चाहे सीबीआई हो एनआईए हो, कोई तमाम एजेंसियां आपको पता है 10 से ज़्यादा एजेंसियां हमारे देश में उपलब्ध है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात विवेक भाई यहाँ पर आपने सीधा आरोप सरकार पर लगाया है। अगर एजेंसियां यहाँ पर काम कर रही हो क्योंकि यहाँ पर इसके पहले भी तमाम तरह की कार्रवाई होती रहती है और टैपिंग जो होती है वो नई चीज़ नहीं है। टैपिंग तो लोगों की होती है, तमाम लोगों के यहाँ पर सिग्नल वेरीफाई किए जाते हैं, सैटेलाइट वेरीफाई किए जाते हैं और टैपिंग कराई जाती है। तमाम चीज़ जहाँ पर लगता है कि हाँ यहाँ पर कुछ ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं तो देश की एकता और संप्रभुता के लिए खराब है तो यहाँ पर फोन टैपिंग होती है। पर सीधा आरोप यहाँ पर आपने सरकार पर लगा दिया, कोई विशेष वजह? गौरव भाई मैं एक सवाल पूछूंगा और उम्मीद करता हूँ एक जिम्मेदार पत्रकार की तरह आप मुझे इसका जवाब दूंगा जी। सैफुल्लाह फारूक चुनावी प्रत्याशी, इनका भाजपा का कश्मीर का सैफुल्लाह फारूक जो कि पूर्व मिलिटेंट था उसको टिकट दिया जाता है। अच्छा। वो आतंकवादी माना जाएगा कि शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी को आतंकवादी मानते हुए उनकी फोन टैपिंग की जाएगी जिसका क्या आधार अभी आप दे रहे थे? अच्छा। क्या प्रियंका चतुर्वेदी जी से देश को खतरा है? अच्छा मैं तो सवाल उठा रहा हूँ। अब खतरा देश से किसको है मुझे क्या पता है? मेरी बात आ जाए। आपने सवाल पूछा मेरी बात आ जाए। हाँ, बोलिए। ये तरीका नहीं। आपने एक सवाल पूछा मेरा पूरा जवाब। बोलिए। लश्कर आतंकी जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का मीडिया प्रभारी जम्मू का बनाया गया था भाजपा में जी, जिसका नाम तालिब हुसैन शाह था, क्या वो आतंकवादी माना जाए? आतंकी गतिविधियों से लिप्त जोड़ते हुए उसको देखा जाए या कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को आतंकवादी मानती है सरकार? अच्छा, कि उनका फोन टैप कराती है? अच्छा। और एक बात बता दीजिए, दीमा हलेम, निरंजन होजाई जैसे DHDJ के कमांडर जो कि असम में उग्रवादी गतिविधियों में शामिल थे जिनको इन्होंने अपने वहां का अध्यक्ष बनाया भाजपा का जी, क्या वो आतंकवादी कनेक्शन से जोड़ के देखे जाएंगे या टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को आप आतंकवादी से जोड़ के देखते हैं? मैं आपको जवाब दूंगा, फिर आपने जो सवाल पूछा मैं आपको जवाब दे रहा हूं। आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं। 2 सेकंड और लूंगा, मुश्किल है 2-5 सेकंड। बोल लीजिए, जवाब दूंगा। सवाल पूछा वो बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है जी। लेकिन अगर ये गतिविधियां सरकारी संस्थाएं या विश्व की जो हमारे भारत की एजेंसियां हैं उन्होंने सुरक्षा के आधार पर किया तो उसकी जिम्मेदारी सरकार क्यों नहीं लेती? जी, सरकार जिम्मेदारी लेना कि हमने फोन टैप कराया है सुरक्षा को देखते हुए, देश की गतिविधियों को, देश में सुरक्षा आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए। अच्छा। लेकिन ये भी स्पष्ट करिए कि क्या विपक्ष के ये नेता आतंकवादी हैं? क्या इनको सरकार आतंकवादी गतिविधियों से जोड़ के देखती है? तो मुझे लगता है कि सरकार को पहले अपने संगठन में झांकना चाहिए। जब पूर्व 110 उग्रवादियों को बोडोलैंड असम में भाजपा ज्वाइन करवाती है और मणिपुर आज उसका परिणाम भोग रहा है। भाई मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, मैं विवेक श्रीवास्तव की बात भी लूंगा। बे भाई आपने बहुत अच्छी बातें यहाँ पर कही हो, तमाम चीज़ें आपने मेरे सवाल पे भी यहाँ पर सवाल उठाया। मैं आपको बता दूं बेबी भाई, यहाँ पर कोई भी सेंट्रल एजेंसी होती है तो किसी को सूचना देकर वो फोन टैपिंग नहीं कराती है और ये अधिकार उसको 72 घंटे के लिए गृह मंत्रालय को बताना भी जरूरी नहीं है कि उसको किसी की टैपिंग करनी है। अब यहाँ पर कौन आतंकवादी है कौन इनोसेंट है वो चीजें एजेंसी के पास रहती है, कोई आदमी यहाँ पर ये नहीं बोल सकते। क्या पत्रकारों को आतंकवादी माना जाए गौरव भाई? आज अगर कोई माफिया आपको इंटरव्यू दे, दुबई में बैठ करके कोई आपको फोन करके इंटरव्यू दे तो क्या आपको आतंकवादी मान लिया जाए?
अरे मैं आतंकवादी ना किसी पत्रकार को बोल रहा हूँ ना किसी राजनेता को बोल रहा हूँ। मैं बात तो यहाँ की पर ना आपको अधिनियम मैं भी बता उसी रहा सवाल पे सवाल था उठा विवेक रहा हूँ। पांडे जी, मैं आपको आपका अधिनियम बता रहा था। मैंने आपको अधिनियम मैं बताया अधिनियम से सहमत हूँ जी। मैं आपके अधिनियम से सहमत हूँ जी। लेकिन आपने अभी खुद इस बात को स्पष्ट किया कि उसकी जानकारी गृह मंत्रालय को देनी होगी जी। तो गृह मंत्रालय सामने आके स्वीकार करे ना कि फोन टैपिंग हुई है। गृह मंत्रालय को बिना जानकारी के भी टैपिंग कर सकते, 72 घंटे की टैपिंग यहाँ पे अलाउ की जाती है। ठीक है, मैं बेबी श्रीवास्तव ले मैं मानता हूँ आपकी बात को, लेकिन क्या विपक्ष के नेता ही इस दायरे में होंगे? चले ठीक है, पूछ लेता हूँ बेबी श्रीवास्तव भाई क्यों यहाँ पर भाजपा भाई क्यों यहाँ पर आप लोग जो इस तरह से कर रहे हैं? मेरी बात सुन लीजिए, पूर्व आतंकवादी भाजपा ज्वाइन करते हैं, चलिए भाजपा के कनेक्शन आतंकवादियों से निकलते हैं और आप फोन टैप करा रहे हैं विपक्ष के नेताओं। चल पूछ लेता हूँ भाजपा के नेताओं के करवा लीजिए भाई। विवेक श्रीवास्तव, अभी तो आपने कहा था कि बीजेपी के तमाम नेताओं के भी फोन टैपिंग हुई थी, अभी आपने शुरुआत में कहा था बेबी पांडे, अभी आप ही ने कहा वो केवल इसलिए दिखाने के लिए इसलिए किया गया था, सुन लीजिए, वो केवल इसलिए किया गया था कि महाराष्ट्र जैसी परिस्थिति में कांग्रेस के जो नेता जो कि टूट करके वापस दूसरे संगठन गठबंधन में गए हैं, कहीं वो वापसी ना कर ले और सरकार ना गिर जाए। तो जहां भाजपा को डर होता है कि उनके नेता टूट सकते हैं, वहां वो फोन टैपिंग जरूर लीजिए। ये भी है, चलिए ये भी है। विवेक श्रीवास्तव, बड़े आरोप लगे हैं भाई यहाँ पर, 19 से आरोप लगते चले आए, 19, 22 अब फिर आरोप लग गए। भाई क्यों आप लोग टैपिंग कराते हो आप स्वीकार कर लीजिए, क्या बुराई है? विवेक पांडे खुला आरोप लगा रहे हैं, क्या है भाई ये? जी, पूरे प्रकरण में जो का बयान है जी, कि इस पूरे प्रकरण को सरकार जी जांच कराने के आदेश दे चुकी है। जी, जिन जिनको एप्पल से मैसेज आए हैं जी, और जिन्हें संदेह है कि हमारे फ़ोन में ऐसा कुछ हो रहा है, तो एजेंसी को दे दे, जांच हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। हाँ। अगर आपको अपने फ़ोन टैपिंग का संदेह तो आप एजेंसी से कोऑपरेट करिए। आपको देश की संवैधानिक संस्थाओं पे भरोसा नहीं है, देश की जांच एजेंसियों पे भरोसा नहीं है। अच्छा, हमें सब पे भरोसा है, भाजपा को छोड़ के। अरे हम आपका भरोसा चाहते भी नहीं है। लीजिए, आपका भरोसा नहीं चाहते हो, कह रहे हैं। बस यही कारण है कि आज आपकी स्थिति ये है कि ना आप इधर के हैं ना उधर के। हम कहाँ के हैं ये सबको मालूम, हम जनता के हैं। जनता के हैं। हमारी सुन लीजिए, हम विवेक जी, हम जनता के हैं, जनता के, हम किसी और के नहीं हैं। हम जनता को महंगाई की मार में हम चाइना विवाद के समय हम चाइना विवाद के समय, डोकलाम विवाद के समय चाइनीज एम्बेसी में नहीं मिलते हैं। अच्छा, हम अपनी देश की सेना के साथ रहते हैं। लीजिए, हम एयर स्ट्राइक में सर्जिकल स्ट्राइक, हम उसका भी जवाब दे रहे हैं। जवाब देंगे अभी। हम सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के समय अपनी देश की सेना के साथ रहते हैं, हम उस पर सवाल नहीं उठाते। और हम अगर जाते हैं, अगर हम अफगानिस्तान की संसद का उद्घाटन करने के बाद जाते हैं तो एक प्रयास करते हैं कि बातचीत से विषय आ जाए, रास्ते पे आ जाए। हमने वो भी डिप्लोमेटिक प्रयास किया और ये हमारे प्रधानमंत्री की हिम्मत की दाद है कि उनके प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर में बैठ करके गए। आमतौर पे कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष विदेश की धरती पर ऐसी हिमाकत नहीं करता। हमारे प्रधानमंत्री ने उस स्तर तक देश के हित के लिए साहस का परिचय दिया। पुराना आप समझ से परे हैं, कौन सी बात है? आप इसको कटाक्ष में लेते हैं। सुन लीजिए, विषय पे बात नहीं, ये गंभीर नहीं है। सुन लीजिए, देखिए, हम तो कह रहे हैं आपको दिक्कत है, आपको एक विदेशी कंपनी एप्पल के एक मैसेज पे भरोसा है। उसने कहा, हालांकि उसने बाद में उसका स्पष्टीकरण भी दिया कि ऐसे मैसेज कभी कभी आ जाते हैं। जी, बिल्कुल आ जाते हैं और ये गलती से भी हो सकते हैं। जी, ये सारा भी उसने स्पष्टीकरण दिया। हमारे आपके भारत सरकार के मंत्री ने इस पे जांच का आदेश दे दिया। आपको अपने मोबाइल पे टैपिंग का अंदेशा है, आप मोबाइल सरेंडर करिए, जांच हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब समस्या ये है आपकी कि आप फोन भी नहीं देना चाहते। अच्छा, फोन नहीं देना, आरोप लगा करके सिगुफा छोड़ना चाहते, साहब मेरा फोन टेप हो रहा है। ये दोनों चीजें नहीं चलेंगी। विपक्ष की क्यों हो रहा है? कह रहा है विपक्ष का क्यों हो रहा है? हम कह रहे किसी का हो। अच्छा, अगर हमें अपने फोन टैपिंग का अंदेशा है तो हमारा का क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है कि हम किसी भी जांच एजेंसी को इसकी शिकायत करें, जो सक्षम अधिकारी है वो कहे मुझे लग रहा है कि मेरा फोन टैप किया जा रहा है, किया जा रहा, ये मेरा फोन है, जरा इसकी जांच करा लीजिए। यही तरीका है, उसके अलावा कोई तरीका है? आप प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे, आप मीडिया में प्रेस वार्ता करके नौटंकी करेंगे। अच्छा, नौटंकी है? और नौटंकी नहीं तो और क्या है? अच्छा, भाई क्या टेप हुआ? कुछ नहीं बता। कौन सी बातें टेप हुई? नहीं मालूम।
1 अप्रैल से मैसेज आया, अप्रैल का, उसके बाद स्पष्टीकरण भी आया। भारत सरकार के मंत्री जांच का आदेश दे चुके हैं, आप उस जांच में सहयोग नहीं करना चाहते। क्या प्रेस मीटिंग में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी जांच होगी? क्या प्रेस रिपोर्टर उस सॉफ्टवेयर की जांच करेंगे कि हुआ कि नहीं हुआ है? तो जहां होना वहां आप जा नहीं रहे हो जी। राहुल गांधी, तमाम लोग 22 से चिल्ला रहे हैं, किसी ने अभी तक फोन दिया क्या जांच के लिए? बेबे भाई, पर यहाँ पर ये आरोप की प्रेस वार्ता करेंगे, प्रेस वार्ता करेंगे नहीं यहाँ प्रेस वार्ता माध्यम में अपनी बात कहने का करे, लेकिन अभी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता की है। वार्ता बिल्कुल करिए, लेकिन उसके साथ साथ जांच थोड़ी ना बोला है, प्रेस वार्ता की है ना भाई, नहीं करेंगे तो इन्होंने प्रेस वार्ता की, नौटंकी क्यों बोल दिया भैया? इसलिए नौटंकी बोल रहे हैं, प्रेस वार्ता सब नौटंकी करते हैं, जांच के प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए नौटंकी बोल रहे हैं। अगर आप उसी के साथ साथ जांच के प्रोसेस को फॉलो करते, आप बताते कि मेरा फोन ये टेप हो रहा है तो मैं जांच एजेंसी को दे दिया हूँ, और उसके बाद आते प्रेस पे, या उसके साथ साथ पैरेलल बात करते, हम कहते कि हाँ आप बात कर रहे हैं। हम लोगों के साथ भी कोई गलत चीजें होती है तो हम लोग उसको प्रोसेसली भी फॉलो करते हैं और प्रेस से बात करते हैं। नौटंकी है कुल मिला के? बिल्कुल। अगर आप जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जांच एजेंसी के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो सिर्फ सिगुफा छेड़ने की नौटंकी, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। विशाल कुमार यादव, प्रवक्ता कांग्रेस। विशाल यादव जी, नमस्ते गौरव जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा शुभकामनाएं हैं जी। देखिए, अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता श्रीवास्तव जी को सुन रहा था, उन्होंने काफी अच्छी बातें कही, काफी अच्छा ही बोलते हैं बड़ा। हाँ। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा कि अगर जहाँ विपक्ष की पार्टियां प्रेस वार्ता कर नौटंकी कर रही है, देखिए अगर हम लोग तांत्रिक काम कर रहे हैं तो इनको नौटंकी दिख रहा है। और ये सरकार में रहकर गैर संवैधानिक और गैर लोकतांत्रिक काम करते हैं, ये इनको नौटंकी नहीं दिखता है। विपक्ष के कई बड़े बड़े नेताओं पर, कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर, कई विपक्ष के नेताओं पर, कई सदन के विपक्ष में नेता पर उनके फोन को टैप किया जा रहा है और सरकार चुप है। उस पर भाजपा के प्रवक्ता नौटंकी नहीं दिखाते हैं। देखा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत प्रेस वार्ता, देखिए श्रीवास्तव जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, श्रीवास्तव जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, 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 भाई आप बोलो ना बोलो, झूठ ना बोलो, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, झूठ बोला रहे हो आप। सरकारी बयान आ चुका है, सरकार का बयान कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा। केंद्रीय मंत्री का बयान आ चुका है, भारत सरकार का मंत्री बड़ा बयान क्या होगा इसके ऊपर? श्रीवास्तव जी को चुप कराइए। श्रीवास्तव विशाल यादव, केंद्रीय मंत्री का बयान आ चुका है, इस पर जांच की बात कही है उन्होंने जी। जी बिल्कुल, मैं उस पर भी आऊंगा। भारत सरकार का बयान आ गया, भारत सरकार चुप है। अब आपको इसके बाद कौन सरकार होती है? चलिए, भारत सरकार के मंत्री के बाद कौन सरकार उसमें बोलेगी? मैंने आपके बीच में अरे भाई, तो छात्र बात करो। हो गया बात हो गई, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपने बीच में प्लीज। सबको समय मिला है बोलने को, बोलने का काम कीजिए, डिबेट है। अरे आप तो शांत रहिए, तब तो बोलेंगे ना, प्लीज बोलिए। देख लीजिए, देख लीजिए, तमाशा लगा रखे हैं। अच्छा बोलिए, बोलिए। मैंने इनके बीच में नहीं बोला था और आशा करता हूँ हमारे बीच में नहीं बोले। ठीक है, नहीं बोले, आप बोलिए, बात पूरी करिए। हाँ बोलिए। देखिए, जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया से प्रेस वार्ता होती है तो भाजपा के पेट में दर्द होता है और दर्द लाजमी है। हमारे नेता ने कहा कि आपको जितना टैपिंग करना है करें और डरेंगे नहीं, और कांग्रेस कार्यकर्ता डरेगा नहीं। लेकिन इन्होंने कहा ये जो प्रक्रिया ये लोग कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं देश के लिए। अरे आपके प्रधानमंत्री तो बिरयानी खाने पाकिस्तान गए, तो क्या हुआ? पाकिस्तान हम पे हमला नहीं कर रहा है। इन्होंने कहा कि हम चीन के साथ जब लड़ाई होता है तो हम अपनी सेना का साथ खड़े होते हैं। चीन का सेना हमारे सेना को मार देता है साहब, और आप चीनी ऐप बंद करते रह जाते हैं। आप चीनी सेना पे कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। अच्छा। चीनी ऐप बंद करते हैं, चीनी सेना पर कार्रवाई नहीं करते हैं। ये झूठ मूठ का ढकोसलाबाजी करते हैं। देखिए, जिस तरह 2017 में ये मामला आया था कि पेगासस खरीदा के रक्षा सौदे के मामले में, फिर ये बीच में बोल रहे हैं, फिर ये बीच में बोल रहे हैं, फिर ये बीच में बोल रहे हैं, फिर ये बीच में बोल रहे हैं। अरे आपकी मौका आएगा तब बोलिएगा भाई, आपका मौका आएगा बोलिएगा, आपका मौका आएगा बोलिएगा, आपका मौका आएगा बोलिएगा। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप सुनने का प्रयास कीजिए, आप सुनने का प्रयास कीजिए। अभी दो कलाम बराबर बात की बात देख लीजिए, देखिए चलो क्या नौटंकी ये कर रहे हैं और विपक्ष को नौटंकी बात बता रहे हैं, नौटंकी ये कर रहे हैं।
नौटंकी कर रहे हैं भाजपा वाले, भाजपा के प्रवक्ता डिबेट में। और छोटा टंकी बात बता रहा हूँ। अरे मैं आपके बीच में बोला था, मैं आपके बीच में बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अरे आपको जब मौका मिलेगा तो बोलिएगा, आपके जब मौका मिलेगा तो बोलिएगा। देखिए ड्रामा हो रहा है, देखिए अगर गंवार लोग को डिबेट में उड़ेगा तो हमें मौका दीजिएगा। बता ले प्लीज, प्लीज जिनको डिबेट का लहजा पता नहीं वो बोलिए बता ले रहा, पूरी करिए, जल्दी बोलिए, समय कम है, बोलिए। हाँ बोलिए। देखिए फिर इन्होंने कहा कि विदेशी ऐप पर लोग भरोसा कर रहे हैं, विपक्ष के लोग। अच्छा, तो जब न्यूज क्लिक के पत्रकारों पर जब सरकार कार्रवाई कर रही है तो क्या देसी पत्रकार में खबर छपा था जी? वो भी एक विदेशी न्यूज के खबर में छपा था। तो आपके बारे में आया तो बहुत अच्छा। जो लोग निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे थे उन पे आप कार्रवाई किए, माध्यम क्या था? विदेशी अखबार। और आज जब एप्पल का मोबाइल, देखिए मैं मानता हूँ भारत के हर एक व्यक्ति में लगभग व्यक्ति एप्पल सेट यूज करते हैं। और विवेक जी आप भी कोई सोशल मीडिया यूज करते होंगे, अगर आपके सोशल मीडिया में कोई बिना आपके अनुमति का छेड़छाड़ करता है तो आपको मैसेज आता है। उसी तरह विपक्ष के नेताओं के पास मैसेज आया, तो विपक्ष के नेता अगर जनता के पास ये बात को नहीं पहुंचाएगा तो कहाँ पहुंचाएगा? सरकार सुनती नहीं है, सरकार कुछ करती नहीं, तो जनता के पास तो मैसेज पहुंचाएगा ही ना पहुंचाएगा। हम लोकतांत्रिक तरीके से प्रेस वार्ता करते, इनको पेट में दर्द होता है। ठीक है, मैं बेगूसराय से जवाब लूंगा। बोलिए बेगूसराय, जल्दी बोल लीजिए, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? बार लोकतांत्रिक तरीके, अरे लोकतांत्रिक देश है हमारा, तो बोलेंगे ना। हाँ सुनाइए। ये इमरजेंसी थोपने वाले दल के लोग, अच्छा इमरजेंसी थोपने वाले हैं, आज देश में बात वाले हैं। ये लोकतंत्र की दुहाई दे रही है। ये आधा दर्जन बार बता चुके लोकतांत्रिक तरीके से। आपको लगता है कि आपके फोन की टैपिंग हो रही, आप तमाम सरकार राहुल गांधी बोलते रहे पे फोन देने तैयार अपना, बोलते रहे ले लीजिए। अरे कह तो रहे दिया नहीं ना कहीं। अच्छा दिया नहीं है, जो ना जांच कराओ तो। अच्छा जांच कराओ। ये कह रहे कि सरकार एजेंसी भेजिए तो, सरकार के मंत्री का बयान आ चुका है। राहुल जी ने कहा, राहुल जी ने प्रेस वार्ता के साथ कहा। चलिए ठीक है। अरे तो भाई जाओ दो, क्या तुम्हारे घर लेने आएंगे क्या फोन? चलिए घर तुम्हारी जाके दो जांच करने के लिए। चलिए हो गया, सरकार आकर ले जाए। चलिए हो गया, तुम्हारे राहुल गांधी की चाकरी करती क्या सरकार? चलो ठीक है, हो गया। जाओ सरकारी दफ्तर में जाके देखा। चलिए पेटपाल से चलिए लूंगा मैं, हमारी पार्टी। पेटपाल भाई मामला आपके सामने है और पुराना मामला है, आप बहुत बड़े प्रवक्ता है हमारी पार्टी को, हमेशा आपने बहुत अच्छी राय दी है। किस तरह देखते हैं इस मामले को, क्योंकि ये मामला लगातार उठता चला आ रहा है, खासकर चुनावी मामला देखा जाए, या वास्तव में इस तरह की चीजें हो रही है, और अगर हो रही हैं तो उसको लेकर क्या होना चाहिए, क्या प्रतिक्रिया हमारी पार्टी की? जी देखिए गौरव भाई, जब देश के सामने एक व्यवस्था के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को प्रस्तुत किया था 2014 में, अच्छा, तब ये कह के आए थे कि हम देश की सेवा करेंगे, अच्छा, देश के लोगों, जो बेरोजगार लोग उनको नौकरियां देंगे। क्या बात है। विभिन्न प्रकार के वादे देकर और वो जनता का मन मोह कर उन्होंने सरकार सत्ता हासिल की। जी 2014-2019 के बीच में भी वो कुछ नहीं कर पाए। 2019 से लेकर अभी तक भी ये अधर में ही फंसे हुए हैं। जी आज विवेक श्रीवास्तव जी को अपना गला फाड़ना पड़ रहा है। गला फाड़ना पड़ रहा है। अच्छा, पार्टी ने कुछ किया नहीं। अच्छा, चिल्ला पड़ रहा है। अगर एक वक्ता बीच में बोल रहा था, शराब घोटाला नहीं पड़ रहा विवेक भाई को, मसाज नहीं देखिए मेरे बीच में बोले विवेक भाई प्लीज, विवेक भाई प्लीज, विवेक भाई प्लीज, झूठा होता है, शराब घोटाला कोई जरूरत नहीं है। अच्छा बोलिए। सत्य को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये वही भारतीय जनता पार्टी है, खारिज नहीं हुई है। ये वही भारतीय जनता पार्टी जब पठानकोट पे हमला होता है, 2 नवंबर प्रधानमंत्री जो प्रधान सेवक है वो पाकिस्तान से कहते कि अपनी ISI को भेजो यहाँ पे। अच्छा, 2 नवंबर हमारी धरती पे आओ और इसकी जांच करो कि तुम्हारे आतंकवादी हमारे राजनीति नहीं आ रही होगी। ये उस सरकार के प्रतिनिधि हैं, अच्छा, जिनके प्रतिनिधि उरी में इतना बड़ा हमला हो जाता है, हमारे देश के नौजवानों की हत्या में कहूँ जिनको शहीद कर दिया जाता है, तो आज तक उसकी जांच नहीं करा पाए। उनके प्रधान सेवक डिस्कवरी चैनल के ऊपर मूवी बनवा रहे थे। अच्छा, डिस्कवरी। ये वही प्रधानमंत्री, उसी पार्टी के ये नेता है, प्रतिनिधि है विवेक श्रीवास्तव जी। अच्छा, जवाब नहीं दे पाएंगे। अच्छा, विवेक श्रीवास्तव जी आप जवाब नहीं दे पाएंगे जब हम पूछने पे आ जाएंगे तो। अच्छा, जनता घोटाले बता दीजिए प्रितपाल जी, जब लाठी चलाती है, शराब घोटाले बताइए कितना पैसा आया केजरीवाल के घर में, यही वो पहले बता दीजिए। 2 नवंबर को सहूलियत के ऊपर जी 2 नवंबर को सहूलियत बता दीजिए कितना पैसा आया। इल्जाम लगा जी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस भी इनको दे रखी है कि भाई पैगेसेस के ऊपर बताओ जी। ये तो एक विपक्ष
विपक्षी नेता कांग्रेस के बड़े नेता राजीव जी की बात आ रही है, जिनकी फोन टैपिंग की आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को उन्होंने फर्जी बंद कर रखा है। अच्छा, सत्येंद्र जैन के खिलाफ भाजपा के एक फर्जी बंद कर दिया है। अच्छा, बेल नहीं दे रही सुप्रीम कोर्ट को, फर्जी बता रहे हो। माननीय सांसद संजय सिंह को आपने बंद कर दिया क्योंकि आप संसद में आपकी आग मिला के बात करता था। संसद में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आग मिला के बात करता था, उसको आपने जेल में डाल दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो डरा हुआ बच्चा है जो अपना बैट लेके आता है, अपना बॉल लेके आता है, और जब रन नहीं बना पाता, जब उसको विकेट नहीं मिलता, तो वो अपना बैट और अपना विकेट और अपना बॉल लेके भागने लगता है। वो भारतीय जनता पार्टी सब चेतरी चिड़चिड़ाई हुई है। अच्छा, वो अपने हर हथकंडे विपक्ष को दबाने में, विपक्ष के फोन टेप करने में, इन सब चीजों में ऊर्जा लगाना चाहती है। मैं बार बार विवेक भाई से कहना चाहूंगा कि अपनी पार्टी को समझाइए। 2014 का जो मैनिफेस्टो था उसको आपने नहीं निभाया। अरे कम से कम 2019 का मैनिफेस्टो तो निभा लो। कम से कम जनता के बीच में ये सब बचकाने हरकतें लेके जाओ कि फोन टेप करते विवेक श्रीवास्तव बोल रहे हैं, संजय सिंह को बंद कर दिया। ये सब बचकानी हरकतें। ठीक है, जनता को डिलीवर करो तभी 2024 जीत पाओगे। ठीक है, तो पूरी तरह हारने वाले हो। ठीक है प्रिंसिपल भाई, विवेक श्रीवास्तव बोल रहे हैं 2 नवंबर का इंतजार कर लो। 2 नवंबर को स्पेशल है क्या? ये बार बार दोहरा रहे हैं 2 नवंबर। अब देखिए, अभी एक धमकी आपके चैनल के माध्यम से धमकी दे रहे हैं। अच्छा, धमकी दे रहे हैं। इनके प्रधान सेवक, गौरव भाई मुझे बोलने दीजिए, इसके प्रधान सेवक चैनल के माध्यम से, मंच के माध्यम से जनसभा में चिल्ला चिल्ला के कहते हैं 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। उनको कहाँ ले आते हैं? उनको पदोन्नति करके उनको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। चाहे नारायण नारे ले लीजिए, कर्नाटक के येदुरप्पा ले लीजिए, हेमंत विश्वकर्मा के खिलाफ वाटर घोटाला का कौन लेके आया था वीडियो? भारतीय जनता पार्टी। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके कोख में राक्षस पल रहे हैं। इनकी कोख में राक्षस पल रहे हैं। खिलाड़ियों का अपमान करता था, महिला खिलाड़ियों को बदनाम करता था, उनकी इज्जत के साथ उनको इन्होंने अपने कोख में रखा हुआ है। इनके कोख में राक्षसों की गिनती की जनता पार्टी 2024 के बाद दिखाई बता रहा हूँ गौरव भाई बुरी तरह हटने वाली है। विपक्ष के एक नेता को जो टारगेट करने का काम कर रहे हैं, जनता जनार्दन सब जानती है। जनता जनार्दन जाग जाएगी, भारतीय जनता पार्टी भाग जाएगी। जनता जनार्दन जाग जाएगी, भारतीय जनता पार्टी भाग जाएगी। विवेक सर कुछ बोल रहा है आपके लिए। 2 नवंबर आपका हो गया। ये ईडी और सीबीआई चलिए बाद दिखाई नहीं दोगे। ठीक है, हो गया बना रखा है। जी देश की जनता सब समझ चुकी है। सारा ड्रामा फेल हो गया। पर्दा 1 करोड़ की सारा ड्रामा फेल हो गया। 70,000 करोड़ का घोटाला कहाँ गया? चलिए, नारायण राणे का घोटाला कहाँ गया? येदुरप्पा का घोटाला कहाँ गया? विवेक भाई हो गया। पिरपाल भाई बहुत अच्छी बात कही। विवेक भाई, यहाँ पर जिस तरह से पिरपाल सिंह सलूजा ने कहा है यहाँ पर 70,000 करोड़ वाली बात, उस पर जवाब है आपके पास? बिल्कुल है। हाँ, देखिए, किसी के ऊपर कोई जांच चल रही है, कोई आरोप है, और डिप्टी सीएम बना देते इसको। सुन लीजिए, कोई जांच है, कोई आरोप है, वो विषय अलग है। आप तो जांच में जेल जा रहे हैं। अच्छा, जेल जा रहे हैं। जमानत अर्जी आपकी खारिज। काश हेमंता विश्व शर्मा पे भी जांच की एजेंसियां बैठती। आपको लगता है कि कहीं सरकार ने उनको काश मुकुल राय पर भी जांच की एजेंसियां बैठती। सारा प्रोसेस है। ठीक है, अगर उनके खिलाफ कहीं जांच अजीत पवार पे भी जांच की एजेंसियां बैठती है। चलिए, हो गया। आप सुनील भाई बोलेंगे। मंत्री को बना दे रहे हो क्या? और ये जांच चल रही थी, बना दे रहे हो, आरोप का जवाब दे दो भाई। चलिए, ठीक है, हो गया। 2 नवंबर को जेल जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी का खेल खत्म होने जा रहा है 2 नवंबर को। 2 नवंबर खत्म करते हैं 2 नवंबर आप पार्टी खत्म। चलिए, हो गया। फिर आपने मैं मान लूंगा। चलिए, हो गया। आप सभी साथ हैं प्लीज। पार्टी में आप बैठे चलिए, हो गया। पार्टी 2 नवंबर। विवेक श्रीवास्तव जी, पिरपाल सलूजा जी, हो गया, आपका हो गया। अब ज़्यादा मत बोलिए प्लीज। आप लोग शांत हो जाइए। मैं सुनील भाई, सुनील त्रिपाठी जी। सुनील भाई, आपकी राय क्या है? और लोगों को लूंगा जी। जी, अच्छा, नया नहीं। अच्छा, इससे पहले भी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं जी। कांग्रेस सरकार थी तब भी विपक्ष कहता था फोन टेपिंग हो रही है। अच्छा। बीजेपी सरकार आई तब भी फोन टेपिंग हो रही है जी। हालांकि फोन टेपिंग ये अच्छी बात नहीं, मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ,
लेकिन अगर देश के हित में, राष्ट्र के हित में कोई मामला ऐसा है तो निश्चित रूप से टेप होना चाहिए। अच्छा, पर जिस तरह से सुनील भाई यहाँ पर जो चीजें सामने आपके निकल के आ रही हैं, उससे कुछ ना कुछ तो यहाँ पर अनहोनी की आशंका रहती है, क्योंकि यहाँ पर बात सभी लोग कर रहे हैं, आज की बात नहीं है जी। देखिए ऐसा ना कि आपने बरसों से देखा भारतवर्ष में, हाँ, जब सरकार कोई भी आती है जी, चाहे इंदिरा जी की सरकार रही हो, जी, चाहे राजीव जी की सरकार रही हो, अच्छा, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो, अच्छा, चाहे चंद्रशेखर जी की सरकार रही हो, जी, मैं गिनाऊं तो फिर इस लंबी 60 सालों की है, अच्छा, अच्छा, हमेशा विपक्ष को एक दिक्कत हुई अच्छा, कि हमारे फोन टेप हो रहे हैं। अब चूंकि विज्ञान युग बढ़ गया है, अच्छा, टैपिंग आसानी से हो रही है, लोग जान जाते हैं, अच्छा, लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। अच्छा, अगर अगर कोई गौरव जी देश हित में, राष्ट्र हित में कोई ऐसा कार्य, गलत कार्य कोई कर रहा है, तो टेप कीजिए उसको और देश के सामने या जांच एजेंसियों के सामने उसको प्रस्तुत कीजिए कि राष्ट्रीय हित में ये गलत कार्य कर रहा है। अच्छा, और अगर राष्ट्र हित में कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो टेपिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा, निजता, देखिए हमारे संविधान में भी बिल्कुल होना चाहिए। निजता जो है इसीलिए कही गई। आपने अभी आरटीआई लागू किया, जी, मैं छोटी चर्चा करना चाह रहा हूँ। जी, आरटीआई में भी निजता को आरटीआई से अलग कर दिया गया, लीजिए, न किया गया हो तो बताइए। सत्ता दल से भी लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल, तो इसलिए कि अब आप क्या खा रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं, ये निजता आपकी अपनी जिंदगी है, उसको ओपन नहीं करना चाहिए। लेकिन जी, इन मोबाइलों ने ऐसी निजता खत्म की इसने, वो सॉरी गौरव जी, कि इसमें तो आप मत सोचिए कि हम बात कर रहे हैं तो दुनिया नहीं सुन रही है, सुन रही है, आप मत सोचिए कि इसके अंदर जो हम रख रहे हैं हाँ, ये हमारा सेफ है। अच्छा, और साइबर क्राइम तो आप बेहतरीन देख रहे हैं, बिल्कुल, कि लोगों को मैसेज आते हैं, अब ये भी नहीं पूछते कि ओटीपी क्या है, रिसीव किया फोन, पैसा कट गया। जी, तो जितना विज्ञान बढ़ रही है वो विनाश तरफ बढ़ रही है। अभी आप देख रहे हैं कि ये विज्ञान जितना विनाश तरफ जा रही है, दुनिया कहाँ पहुंच गई है। और गौरव जी, विज्ञान, विकास, विकास, विनाश, ये तीनों के एक ही रास्ते है। अच्छा, विज्ञान आई, विकास हुआ, और आज आप देख रहे हैं दुनिया किस मोहने पर खड़ी हुई है। अच्छा, विनाश की स्थिति जा रही है, नहीं जा रही, बटन दाब रहे हैं, लोग मर रहे हैं। अच्छा, कभी युद्ध होता था, आमने सामने होता था, अगर भगवान ना करे परमाणु बम का अगर स्थिति आ जाए तो बताइए एक सेकंड दुनिया खत्म है। लीजिए, तो आज जितना विज्ञान बढ़ी उससे हमारा फायदा कम हुआ, नुकसान ज्यादा हुआ है। अच्छा, भले ही हमको लग रहा है तो कि यहाँ पर विज्ञान का फायदा किसको मिल रहा है भाई, बता रही देखिए यहाँ विज्ञान फायदा सत्ता पक्ष को मिलेगा। अच्छा, सत्ता मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? अच्छा, जांच कराने का आदेश कौन देगा? जी, अगर अभी विपक्ष चाहे, कोई भी पक्ष बैठा हो, आप जांच करा सकते हैं। अच्छा, कौन बताएगा आपको? लेकिन जांच, अगर मैंने फिर कहा कि राष्ट्र हित में है तो अच्छी बात है, अच्छा, लेकिन अगर किसी निजता का उल्लंघन किया जा रहा है तो ये गलत बात है। दूसरी बात गौरव जी, मोबाइल में तो आप आरोप सत्य मानते हैं, आरोप जो लगाया है, उसी में आ रहा हूँ। जी, विपक्ष को भी कभी दर्द ये होती है अच्छा, कि आदमी क्या बात कर रहा है, अच्छा, कैसे बात कर रहा है, हम गलत कर रहे हैं तो हमारे कोई सुन तो नहीं रहा है। अच्छा, अच्छा, इसलिए विपक्ष को ज्यादा दर्द होती है। अच्छा, कहीं ऐसा नहीं सरकार विरोध में कोई बात हम कर रहे हैं, सरकार तो जा रही है। अच्छा, अब मीडिया के लोगों को तो हमेशा जहां तक मुझे जानकारी रहती है, इंटेलिजेंस एजेंसी जांच करती है, गौरव जी करती नहीं करती, मानता से लेकर सचिवालय पास सारी जांच करती है। हम लोग तो वैसे भी, सरकार कोई भी हो, मीडिया के लोग जो आज विवेक पांडे जी कह रहे हैं जी, मैं इनको बताना चाहूंगा कि हमेशा मीडिया के लोग इंटेलिजेंस की निगाहों पे, जो पॉपुलर पत्रकार हो, हमेशा रहते हैं। सरकार को डर लगता है, क्योंकि मोदी जी भले आज कह रहे हो कि मैं टीवी की चमक से, अखबार की धमक से नहीं आया हूं, लेकिन मीडिया वही है। अंग्रेजों को भारत से भागना पड़ा खाली अखबार के बल पे। लीजिए, गांधी जी ने भी अखबार निकाला, और अखबार, ऐसा नहीं कि हम लोग आज सोच रहे हैं कि अखबार मतलब कुछ नहीं होता है। हम अपनी आवाज, अगर रोज 4 चिट्ठियां लिखना शुरू कर दे तो सरकार की जड़ें ही जाती हैं गौरव जी। और अखबार में कुछ हम लिख देते हैं, जनता ये समझती है जो छपा है वो सत्य है। आज इतना प्रिंट मीडिया बढ़ गई है, फिर भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं बढ़ गई, उसके बावजूद प्रिंट मीडिया का महत्व है। इसलिए आप टीवी कोई चीज दिखा रहे हो, हम पब्लिक देखती हुई कहती है गौरव जी सही दिखा रहे हैं, भले आप गलत दिखा रहे हो एक बार। तो जो ये लोग दिल में एक हृदय स्नेह निष्ठा बनी हुई है, उस पर सरकार कहीं कहीं चिंतित रहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मीडिया भी विपक्षी दलों के साथ मिल गई हो। मिल गई हो। जी, इसलिए मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं कि ऐसी जांच नहीं होनी चाहिए। सरकार की चूल्हे हिलाने वाली मीडिया विपक्ष के साथ मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल, अगर संदेह आपको नहीं है तो आप हमारी जांच क्यों कराते हो, मतलब हमारी मीडिया की। अच्छा भाई, सत्ता में अगर बैठी है सरकार को लगता है कहीं कहीं मीडिया दूसरी तरफ जा रही है, इसलिए उसकी जांच कराती है। ठीक है, जांच कराते रहिए, जो निष्पक्ष है वो निष्पक्ष रहेगा। ठीक है, मैं विवेक पांडे को दोबारा लूंगा। विवेक पांडे, अब आप स्वतंत्र है अपनी बात रखने के लिए। जी नहीं गौरव भाई, देखिए बात स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की ही हो रही है, बिल्कुल। और यहाँ पे जो सवाल मैंने उठाए
उसका आशय किसी को आरोपित करने से नहीं है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे आशय इसका जरूर स्पष्ट इनको करना चाहिए कि जिस तरीके से आतंकी कनेक्शन भाजपा के सामने आए हैं, अच्छा, और उसके बाद आप जांच सुरक्षा के नाम पे विपक्ष की कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आप अपनी स्थिति को तो स्पष्ट कर दीजिए भाई। दूसरी बात करूंगा, इस देश में पहली बार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को जांच के लिए किसने आमंत्रित किया गौरव भाई? क्या पूर्व में किसी एक सरकार का ये उदाहरण आप दे सकते हैं? बिल्कुल। या इस मंच पे बैठा कोई दे सकता है कि मोदी सरकार के पहले पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी भारत की जमीन पे जांच करने आई हो? मुझे लगता है कई ऐसी विदेश नीतियां जिसने भारत को भी शर्मसार किया है अंतरराष्ट्रीय पटल पे, मोदी नीतियां, मैं उसको भारत की नीतियां नहीं कहूंगा, वो मोदी सरकार की मोदी नीतियां थी, जिसका आज दुष्परिणाम झेलना पड़ रहा है हमें। और उससे बड़ी बात मुझे लगता है, अगर आपके विकास कार्य इतने बढ़िया है, आज विश्व स्तर पर मोदी जी की तरफ दुनिया देख रही है कि अगर मोदी जी चाहें तो हमास का युद्ध रुक सकता है। आप ऐसे प्रतिभाशाली देश के प्रधानमंत्री पर ऐसा आरोप लगा करके आप गरिमा गिरा रहे हैं। आप सारी अच्छा, मणिपुर पे आप क्या कहेंगे? क्या मणिपुर पे फोन करके क्यों नहीं रुकवा पाए? अरे आपको मणिपुर को याद आता है, नहीं याद आता है, क्यों नहीं बोल पाते? मुजफ्फरनगर नहीं याद आता है, कश्मीर में ब्राह्मणों के साथ हत्या हुई वो आपको नहीं याद आती है, क्यों भूल जाते हो? आज 75,000 कश्मीरी पंडित मारा घूम रहा, किसकी देन है ये? उस समय आपको याद नहीं आता है? भाजपा का एजेंडा छलकता है, आप बोल दीजिए। आपको भाजपा प्रवक्ता नहीं है भाई, वो मैं प्रवक्ता नहीं हुएगी। जो बात भाजपा के प्रवक्ता को बोल लीजिए, मैं गलत कर रहा हूँ। ये घटनाएं हुई कि नहीं हुई? आपने हमास का युद्ध रुकवाने की अरे यार क्या प्रवक्ता आप बताओगे? बताओ हमको। आप मणिपुर का युद्ध क्यों नहीं रुकवाया? मैं गलत कर रहा हूँ, बताइए। कश्मीर में ब्राह्मणों की हत्या हुई, नहीं हिंदुओं की हत्या हुई, वहाँ रात नहीं भागे, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? बताइए हमको। गौरव जी, कश्मीर की कान आप दूध दुले थे, गवर्नर आप दूध दुले थे, आपके कार्यकाल में कहीं हुआ ही नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ नहीं हुआ है। पिताजी को मंत्री 15 लाख हिंदुओं की हत्या हुई सरकार किसकी थी जब देश का बंटवारा हुआ? आप बताइए, तो पैदा भी नहीं हो गए होंगे आप। जिस समय देश का बंटवारा हुआ 15-20 लाख हिंदू काटे गए, किसकी सरकार थी? देश दो हिस्सों में बांटा गया, किसने बांटा इस देश को? हमने बांटा। इस देश को किसने बांटा? सत्ता पक्ष के विरुद्धता कारण कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने ऐसा भी कोड आज बना दिया है भारत में कि ना यहाँ के हिंदू चर्च जी पा रहा है, ना मुसलमान चर्च जी पा रहा है। दोनों असमंजस से जी रहे हैं। आपको बताइए ना कि उस समय कश्मीर का राज्यपाल कौन था? अरे सरकार किसकी थी? आप उसमें हिस्सेदार थे कि नहीं थे? सरकार थी। 15 लाख लोगों की हत्या हुई देश बंटवारे के समय। उस समय कौन प्रधानमंत्री था यहाँ का? आप बताइए, देश बंटवारा किसने कराया? कश्मीर की जब घटना हुई तो उनके पिताजी किस मंत्री? हो गया, आप डिबेट मत करिए। महबूबा मुफ्ती जी मंत्री हो गया, पत्रकार के रूप में प्रवक्ता बन बैठे। ठीक है, चलिए हो गया। विवेक पांडे अपनी बात पूरी करिए। विवेक पांडे जी। गौरव भाई जी, मैं तो ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिस तरीके की आत्ममुक्त इस मिसालें दी जा रही हैं मोदी जी को लेकर के, अगर आप यूक्रेन का रुकवा सकते हैं, मणिपुर पे मोदी जी के फोन में आउटगोइंग बंद हो गई थी क्या? मणिपुर के विषय पे क्या मोदी जी के फोन में आउटगोइंग बंद हो गई थी? मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के शासन ने काम नहीं किया तो क्या समाजवादी पार्टी के लोग गए थे वहाँ काम करने? कैसे शर्मनाक बयान दिए, वहाँ अगर बलवा रुका तो किसने रोका? बयान दे रहा था, पूरा देश देख रहा था। मणिपुर में कैसे आपने लोगों को मरने दिया, वो पूरा देश देख रहा था। कैसे आपका मुख्यमंत्री हाथ खड़े करके खड़ा हो गया था, कार्रवाई उसी मुख्यमंत्री ने की, उसी मुख्यमंत्री ने कायम किया। मणिपुर का बवाल कोई आज का नहीं है, वहाँ का विवाद। और उसी मुख्यमंत्री ने उस पर कंट्रोल किया। आपको विषय पे तो बात करनी नहीं है। आज विषय है जो टेलीफोन टेपिंग। आप मणिपुर पहुंच जा रहे हैं। आप जिस दिन पढ़ के नहीं आते उस दिन इसी तरह के काम करते हैं। पढ़ के नहीं आए, जिस दिन आपको विषय में पढ़ के नहीं आते उसी दिन आप चर्चा कुछ करेंगे। आप विवेक पांडे यहाँ पर विवेक श्रीवास्तव बोल रहे हैं। विवेक पांडे सुन लीजिए, यहाँ विवेक श्रीवास्तव बोल रहे हैं जिस दिन आप पढ़ के नहीं आते हैं उस दिन आप डिबेट के मुद्दे पर नहीं आते, यहाँ भागते हैं। विवेक श्रीवास्तव बोल रहे हैं, पढ़ के नहीं आए हैं, बोल रहे हैं। ये तो इतिहास है विवेक श्रीवास्तव भैया का कि वर्तमान दौर में ये 80% केवल भाजपा के राजनीतिक छवि सुधार की बात करते हैं और 20% मुद्दों से भागने की बात करते हैं। अच्छा, मैं तो ये पूछ रहा हूं, अभी जो सवाल उठाया था
फिर मैं दोबारा दोहराता हूँ, क्या मणिपुर के मुद्दे पे मोदी जी के फोन की आउटगोइंग बंद हो गई थी? जो हमास का युद्ध फोन पे रुकवा रहे हैं, यूक्रेन का रुकवा रहे हैं, लेकिन मणिपुर देश के बाहर है क्या? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। चर्चा के लिए आप लोग नियमों का हवाला दे करके भागते रहे। सदन में चर्चा से विपक्ष वॉकआउट किया, तब भाजपा भागी। भगोड़ा विपक्ष है, आरोप आप सरकार पे लगा रहे हैं। चर्चा से भागते हैं विपक्ष के लोग। आप कब चर्चा में रहे शामिल? आप तो भगोड़े सदन से। सदन में आप नियमों का हवाला देकर के चर्चा से भागते रहे। आप सदन में चर्चा में नहीं रहे, भाग आप रहे हैं, आप चर्चा में भागते रहे। सरकार हर मौके पर सदन चर्चा को तैयार थी। पिपराल जी को ले रहा हूं। आप बड़ीपुर बन रहे हैं। चलिए पिपराल जी को ले, से भाग रहे हैं। अब सदन में जब चर्चा होगी उसके बाद चर्चा का आप डिलेल कर रहे हैं। मुद्दे को डीरेल आप चलिए पिपराल जी बोलेंगे। पिपराल जी अखिलेश हो गया भाई, आप लोग हो गया डिबेट खराब मत करिए। चल दोनों विवेक हो गए। भाई बोल लेने दीजिए भाई, हम लोग विपक्ष है, हम लोग भी सुनिए। सरजा जी बोलिए। सरजा जी भाई 2 दिन बचा और बोल अभी गौरव भाई एक पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार जी जो अपनी बात रख रहे थे, उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। बहुत गंभीर व्यक्ति है, मैं इनके साथ कई बार बैठ चुका हूँ। बहुत जानकार व्यक्ति है, मैं किसी बात को नहीं काट रहा हूँ। उन्होंने अपने वक्तव्य में इस बात को कहा कि अगर परमाणु बम कहीं गिरा दिया जाए वो पूरा देश तबाह हो सकता है। तो मैं आपको याद दिला दूं, उस परमाणु ऊर्जा से अगर हम सही दिशा में उसका इस्तेमाल करेंगे तो हम बिजली पैदा कर सकते हैं, हम गाड़ियां चला सकते हैं। तो ये जो विज्ञान की बात आप कर रहे थे कि विज्ञान से क्या क्या लाभ है और क्या क्या नुकसान है, आपने सहज ये बात कही दिया कि इसका विज्ञान का फायदा जो वर्तमान सरकार है वो लेगी। तो वर्तमान सरकार अच्छे कामों के लिए ले सकती है। कोई विदेशी आतंकवादी हमारी ओर तो नहीं तिरछी आंख से देख रहा, पाकिस्तान कोई हमला तो नहीं करने जा रहा, चीन कोई हमारे तरफ कोई बम तो नहीं फेंकने जा रहा। इस सब कामों पे लगाओ। आप विपक्ष जो जनता की आवाज है, सांसद संजय सिंह अगर आपकी आंख से आंख मिलाकर संसद में आपसे सवाल पूछते हैं तो आप उनको जेल में भेज देते हैं। राहुल गांधी अगर आपसे सवाल पूछते हैं तो उनको ईडी भेज देते हैं। तेजस्वी यादव अगर आपसे बिहार में जीतने नहीं देते उनके पास ईडी भेज देते हैं। इन सब ऊर्जा को जो सही ऊर्जा परमाणु ऊर्जा लगा दीजिए आप उसको। नहीं सही दिशा में लगाएंगे तो अच्छी आपको आउटपुट मिलेगा। मगर विवेक श्रीवास्तव जी की जो पार्टी है वो डरी हुई पार्टी है। डर गई पार्टी। मैंने क्या कहा था कि इनके पास विकेट भी है, इनके पास बैट भी है, इनके पास बॉल भी है। जब ये रन नहीं बना पाते, जब ये विकेट नहीं ले पाते तो अब ये क्या करते हैं, अपना बैट भी छुपा लेते हैं, अपना बॉल भी निकाल लेते हैं, अपना विकेट भी लेके भागने लगते हैं मैदान से। तो इस तरह से जनता आप गंभीर एक पार्टी है, तो इतनी पुरानी पार्टी आप हैं। अभी हमारे पत्रकार बंधुओं ने कहा कि कश्मीर के अंदर 75,000 लोग विस्थापित हो गए। तो माननीय प्रधानमंत्री जो देश के जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसने तो कहा था कि हम कश्मीरियों को स्थापित करेंगे। क्यों नहीं कर पाए स्थापित? सरकार आपकी, एजेंसियां आपकी, आर्मी आपकी, आपने स्थापित नहीं किया। और ये बात मैं एक बात से मैं थोड़ा इनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। इन्होंने कहा हिंदुओं की हत्या हुई, हिंदुओं की हत्या हुई। तो 2002 में गुजरात के अंदर मुसलमानों की भी हत्या हुई थी। 1984 में दंगा होता है तो हत्याएं स्वाभाविक हैं सर। मैं किसी भी जात में, लेकिन अच्छी बात नहीं है। मैं प्रणाम करता हूँ, आपसे बहस नहीं कर सकता सर। नहीं, आपको अच्छी जानकारी है, हमारे साथ कई बार बैठे बिहार में है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, अकड़ों का भी है, जैनियों का भी है, सबका है। 84 में आपका भी, खाली एक अच्छी बात नहीं। बिरबल भाई हो गया। किसी की भी हुई, हमारे तिरंगे में लहूलुहान हुआ वो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, हमारे तिरंगे में लहूलुहान नहीं होना चाहिए। ये सरकारों को समझना चाहिए। ये मेरे कहने का तात्पर्य है। ये बार-बार जनता पार्टी इसमें पूरी तरह से फेल हुई है। ठीक है पिपल भाई, बार-बार विवेक से तो 2 दिन क्या बोल रहे हैं? 2 दिन रुक जाइए, 2 दिन रुक जाइए, आप खत्म। ये जिसकी 2 नवंबर की ये बात कर रहे हैं, ये साफ साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई प्लान कर चुकी है। अच्छी नीयत से बनाई गई थी। वो इसीलिए बनाई गई थी कि जो जनता के टैक्स के पैसे थे कोई नेता चोरी ना करे, कोई प्रधानमंत्री चोरी ना करे, कोई मुख्यमंत्री चोरी ना करे। मगर ईडी और सीबीआई को उन ऊर्जा की जो 70,000 करोड़ की बात प्रधानमंत्री करते उधर ना भेजकर वो इधर भेज रहे हैं, जो जनता को, दिल्ली की जनता को बिजली मुफ्त दे रहा है, पानी मुफ्त दे रहा है, शिक्षा मुफ्त दे रहा है, उनको जेल में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये
देश अब इसको बर्दाश्त नहीं करने वाला। ठीक है, विशाल यादव बोलिए, फिर मैं विशाल यादव क्या बोल रहे थे भैया, बहुत उंगली उठा रहे थे, आप बताइए। जी गौरव जी, देखिए मैं अपने बोलने के समय से कुछ सेकंड भाजपा के प्रवक्ता के देना चाहता हूँ। अगर उनको बोलना है तो अभी बोलने, नहीं तो हमारे बीच में ना बोले। ठीक है, चलो रट के आते क्या भूल जाते हैं। चलिए देख लीजिए, चालू हो गए। हमने पहले देखिए, आपको अगर बोलना है तो बोल लीजिए, आपको बोलना है तो बोल लीजिए। रट के आते हैं क्या जो भूल जाते हैं भाई। देखिए भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि आज मुद्दा फोन टैपिंग पर है, लेकिन मुद्दा कहीं और भटकाया जा रहा है। तो पहले इन्होंने ही चालू किया था चीन और चाइना की बात जी, तो पहले अपनी बात को देखे तब दूसरे की बातों को बात करें। ठीक है। इन्होंने कहा कि फोन टैपिंग हो रहा है तो ये लाजमी है। इन्होंने कहा कि फोन देना चाहिए, तो राहुल गांधी ने तो प्रेस वार्ता में कहा भाई तुम्हारा फोन ले लो, लेकिन आपने तो आपकी सरकार चुप बैठी हुई है। और ये आज की बात नहीं ना, 2017 में पेगासस का बात हुआ, 2019 में मामला उठा जी, पेगासस आया। आप कहते हैं कि हम विदेशी अखबार के नाम पे बस भरोसा कर लेते हैं। तो न्यूज क्लिप पर जो आप जो कार्रवाई कर रहे हैं वो भी तो विदेशी अखबारों पर हुआ था, तो फिर आप क्यों विश्वास कर रहे हैं? जी, क्या कह रहे हैं? देखिए इन्होंने डिबेट के दौरान कई भ्रष्टाचार को उजागर करने 2 दिन 4 दिन क्या बोला, और कई भ्रष्टाचार का नाम लिया और कई लोगों का नाम लिया जी। तो लेकिन उन नाम के दौरान इन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम छोड़ दिया। अच्छा, उन्होंने नाम के साथ कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले अजीत पवार की नाम छोड़ दिया। अच्छा, इन्होंने नाम लेने के दौरान मुकुल रॉय का नाम छोड़ दिया। इन्होंने नाम लेने के दौरान पटवारी घोटाला, मध्य प्रदेश मामा की सरकार का नाम घोटाला छोड़ दिया। अच्छा, इन्होंने कर्नाटक के 40% घोटाला की सरकार का नाम लेना छोड़ दिया। तो पहले अपने लोगों का तो नाम ले लीजिए जो पूरी तरह से घोटाला में लेते दीजिए, जिसे आपने मुख्यमंत्री बनाया, सत्ता के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया, सत्ता के लिए मंत्रालय दिया, चलिए जवाब लेता हूं, पार्टी का अध्यक्ष बनाया। जवाब लेता हूं। तो आप जब ठीक नहीं है तो दूसरे को खराब नहीं। जवाब लेता हूं, बेवजह जवाब दीजिए भाई। क्यों आपने लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया, डिप्टी सीएम बना दिया? घोटाले लिपते हैं, प्रधानमंत्री स्वयं बोल रहे थे 70,000 करोड़। देखिए गौरव जी, जिन जिन लोगों के नाम ले रहे हैं, मैं इनकी बात थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ। अच्छा, मान लीजिए कि सब ये आरोपित हैं। अच्छा, सब घोटाले में लिप्त हैं। तो क्या इनकी चर्चा करने से या इनका नाम लेने से जिन जिन लोगों के पाप यहाँ चर्चा हो रही कब हो जाएंगे क्या? अच्छा, ये कहते हैं कि ईडी सीबीआई भेज देते हैं। ईडी सीबीआई राहुल गांधी को या मनीष सिसोदिया को या बिहार के उप मुख्यमंत्री को न्योता देने नहीं गई थी। अच्छा, जो घोटाला के उसी पूछताछ के लिए गई थी। अच्छा, कोई नौकरी के बदले जमीन लिखा लिया है। अच्छा, कोई शराब घोटाला करके बैठा है। अच्छा, कोई 45 करोड़ का बंगला बना के बैठा है। अच्छा, कोई 8 लाख का पर्दा बना लगा के बैठा है। प्रधानमंत्री 70,000 करोड़ पे। अरे भाई सुन लो, प्रधानमंत्री ने बच्चे की कसम नहीं खाई थी। अच्छा, सुन लो, बोला जाता है क्या? बहुत अच्छे प्रधानमंत्री ने बच्चे की कसम नहीं खाई थी। प्रधानमंत्री सुन लीजिए, अरे भाई सुन लो भैया, ईडी और सीबीआई मजा करने बड़ा मजा आ रहा है। अभी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा। आपको विश्वास करूंगा कि अरे भाई सुन लो, अरे 8 लाख का पर्दा एक उसी भाषा समझेंगे, ये प्यार की भाषा नहीं समझते। अभी 2 नवंबर तक बोल लो। 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल जब जेल चले जाएंगे, आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। फिर नई नौकरी ढूंढ लेना कांग्रेसियों की तरह। ऐसे परीक्षा दे करके पढ़ के आते पास होकर के बीच में बोल दो तो भूल जाते हैं। नई नौकरी ढूंढोगे। सुनो विषय सुन लो, विषय सुन लो। अरे भाई विषय सुन लो। जैसे ये नौकरी कर रहे हैं कांग्रेस के, आप भी नौकरी कर रहे हो। अभी जब जेल चले जाएंगे 2 नवंबर को आपके कोऑर्डिनेटर, तब आपको समझ में आ जाएगा। आप चोरों की जांच कर रही ईडी सीबीआई, तो आपको दर्द हो रहा है। कहते ईडी सीबीआई क्यों भेज देते हो? अरे चोरों का पता नहीं ईडी सीबीआई ढूंढेगी, किसका ढूंढेगी? तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, ये जो नौकरी बदले जमीन लिखाए हो गरीबों की, अगर इस पे जांच कर रही, पेट में दर्द हो रहा है। शराब घोटाला कर लिए हो, नेशनल हेराल्ड खा गए, उसका नेशनल हेराल्ड कंपनी अपने नाम करा लिए, जमानत पे हो, अदालत से मुकदमा दर्ज हुआ है, लोकतंत्र के हत्यारे लोकतंत्र की दुहाई देते रहे हो।
आज अच्छा लग रहा है आप लोग के मुझसे बार बार लोकतंत्र का नाम सुन करके। अरे ईडी सीबीआई या कोई सरकारी एजेंसी राहुल गांधी के घर की चाकर नहीं है। जिसको जांच कराना दरखास्त लिखो, सरकारी एजेंसी दफ्तर जाओ, वहाँ पे दो। ये अमृतकाल का भारत है। ये वो समय नहीं है कि कांग्रेस के गुंडे रायबरेली की अदालतों के बाहर कर देंगे। खराब मत करिए, ये सुनना नहीं चाहते। चलिए ठीक है, चलिए मैं सबको 1 मिनट दे रहा हूँ, समय कम बचा है। सुनिए प्लीज, मैं सबको 1 मिनट दे रहा हूँ, अपनी बात करिए, फिर मैं इसको खत्म करता हूँ। बोलिए प्रिंसिपल भाई, आप पहले बोलिए, क्या बोला चाहते हैं? मेरा देखिए गौरव भाई, ये विवेक श्रीवास्तव बोल रहा है कि 2 नवंबर को आपके संयोजक जेल जाने वाले हैं। सीधा बयान यहाँ पे प्रताप भाजपा का है। मैं उसी पे बोल रहा हूँ। बोलिए। हाँ, आप खूब जांच करो। हाँ, आप अरविंद केजरीवाल की जांच करो, संजय सिंह की करो, मनी, अरे कुछ दो तो। हाँ, ये अदालत 6 बार जमानत खारिज कर रही है। देखिए विवेक भाई, देखिए एक मिनट, अदालत को बताओ ना, कुछ नहीं, हमें क्या ही बता रहे हो। 1 साल से ऊपर हो गया, अदालत को समझा नहीं पाए, आप एक भी साक्ष्य नहीं दे पाए। मनीष सिसोदिया को 8.5 महीने हो गए, 6 जमानत कैंसिल हुई है, 6 जमानत के घर से कुछ नहीं मिला। आदमी आपसे चले हो गया, चले हो गया, उसके खिलाफ आपके चले हो गया, चले हो गया, प्रिंसिपल भाई हो गया। मैं उसका पीए जो है, बिसाल यार की बात लूंगा, 1 सेकंड, आराम से 30 सेकंड, चलिए ठीक, बिसाल यार 3 सेकंड बोलिए। ये तो गलत बात है। ठीक है, बिसाल यार 30 सेकंड बीजेपी के हो गया, प्रिंसिपल भाई हो गया। आप इस्तेमाल कीजिए जी, गलत किया जेल में डालो, फांसी पे चढ़ा दो। अगर बीजेपी के प्रवक्ता ने मान लिया, बीजेपी प्रवक्ता बार-बार 2 उंगली दिखा रहे हैं और 6 दिखा रहे हैं। चलो ठीक है, जाने क्या बीजेपी के प्रवक्ता ने जी, बीजेपी के प्रवक्ता भाई हो गया। हेमंत बिस्वा शर्मा चोर थे। बीजेपी के प्रवक्ता ने मान लिया कि अजीत पवार चोर थे। बीजेपी के प्रवक्ता ने मान लिया कि कांग्रेस जो रहता है चोर ही रहता है। ये सब चोर कांग्रेस में ही पलते हैं, भाजपा में आते हैं तो ठीक हो जाते हैं। कांग्रेस चोरों को ही पालती है, बस फिर बीच में बोल रहे हैं अरे महाराष्ट्र की सरकार गिराने के लिए हमने चोर को मुख्यमंत्री कांग्रेस में जो रहता है, कांग्रेस में चोर ही रहते हैं खुश, और प्रधानमंत्री कांग्रेस में चोर रहते हैं। चले हो गया, चले बेबी पांडे बात लूंगा, हो गया भाई, हो गया। चले आप लोग का हो गया, आप लोग बेबी पांडे बोलेंगे, चले हो गया भाई, आप लोग बात होगी प्लीज, बाकी और लोग भी है, बेबी पांडे बोलेंगे भाई, विशाल यादव प्रिंसिपल जी हो गया, चले विशाल यादव हो गया भाई, हो गया राहुल गांधी पांडे बोलेंगे, नेशनल जमानत पे है, चले हो गया, अरविंद केजरीवाल जेल जाने वाला है, 2 नवंबर चोर मौसेरे भाई, चले हो गया, पांडे बोलेंगे। चलिए, चोरों के पीछे ईडी सीबीआई लग गई है, चोर मौसेरे भाई, पांडे बोलेंगे, चले हो गया, चोर जेल में। बोलिए पांडे बोलिए, फाइनल कमेंट दीजिए, जल्दी बोलिए जी। गौरव भाई जी, मुझे लगता है कि अभी भी समय है पेगासस और देश की सुरक्षा के नाम पे अगर आपको फोन टैप कराने हैं तो मुझे लगता है कि जिन भगौड़ों ने देश को छोड़ दिया उनके फोन टैप कराइए, नजदीकी लोगों के फोन टैप कराइए, और जिन लोगों ने लोन ले रखे हैं इस तरह के बड़े अमाउंट के, उनके भी फोन टैप कराइए कि कम से कम वो देश छोड़ के ना भाग सके। बहुत अच्छी बात है, वरना यहाँ तो लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद भी लोग भाग जाते हैं और विदेशों में जाके मंचों पे फोटो खिंचवाते हैं। तो मुझे लगता है कि सुविधाओं का, व्यवस्थाओं का और संस्थाओं का सही दिशा में उपयोग अगर न किया गया तो जिस तरह इन्होंने अभिव्यक्ति के नाम पे, आजादी के नाम पे, लोकतंत्र के नाम पे पीएम केयर फंड को आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया, उस तरह ये अपने कई भ्रष्टाचार को छुपाएंगे। ठीक है, अगर ये पारदर्शी होते हैं तो पीएम केयर को आरटीआई के दायरे से बाहर नहीं रखते। पीएम केयर फंड में सीधा आरोप लगा रहा हूँ जी, आरोप लगा दिया आपने, जल्दी बोलिए 30 सेकंड। गौरव जी, जिसको भी अपने फोन टैपिंग का संदेह है, बताइए क्यों बाहर रखा है? अच्छा, इसका जवाब ले लीजिए। जिसके भी फोन टैपिंग का संदेह है वो अपने फोन को ले जाए जांच एजेंसियों के पास दरखास्त लिख के आए। हो गया, अमृतकाल की एजेंसियां किसी की घर की चाकर नहीं है। चले ठीक है, राहुल गांधी घर जाएंगे, भैया फोन दे दो तुम्हारी जांच कर ले, राहुल गांधी 100 दफा कर दो तो लेके जाए। चले ठीक है, हो गया, राहुल गांधी घर जो जाए। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी, चर्चा यहाँ पर डीरेल भी हुई क्योंकि यहाँ पर मणिपुर से लेकर यूक्रेन, हमास जैसे तमाम मुद्दे आए। यहाँ पर कौन क्या करता है और कौन क्या नहीं करता सब जानते हैं। जनता भी जानती है कि भ्रष्टाचारी कौन है और चोर कौन है, और जनता भी जानती है कैसे एक भ्रष्टाचारी आगे जाके मंत्री बन जाता है। जवाबदेही यहाँ किसी के पास नहीं है। फिलहाल यहाँ पर मामला फोन टैपिंग का था जिस पर गर्मा गर्म चर्चा हुई, क्योंकि यहाँ पर सबके एक ही बात कहना है कि सत्ता पक्ष का दुरुपयोग हो रहा है। अब दुरुपयोग या सदुपयोग
वो जनता भी जानती है, विपक्ष भी जानता है, सत्ता पक्ष भी जानता है। पर मेरा मानना ही केवल ये है कि टैपिंग अगर देश हित में हो रही है तो उसके लिए संविधान आपको इजाजत देता है, पर वास्तव में अगर टैपिंग यहाँ पर निजता को उल्लंघन करने के लिए हो रही है तो ऐसी टैपिंग के लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं है, क्योंकि आपको निजता का अधिकार हमारे देश का संविधान देता है, हमारे देश का लोकतंत्र देता है, वो लोकतंत्र जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो सभ्यता जो हमें आदर करना सिखाती है, वो संस्कृति जिसमें नेता का अलग सम्मान होता है। तो सम्मान भी जरूरी है, सभ्यता भी जरूरी है, पर सबसे पहले देश हित जरूरी है। और अगर देश हित में कुछ भी बेहतर होता है तो वहां पर विरोध नहीं बल्कि समर्थन होना चाहिए। अब समर्थन को लोग यहाँ पर कुछ भी बोल सकते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर इस तरह के मुद्दों पर भी चर्चा होनी जरूरी है। और वास्तव में अगर ऐसा हो रहा है तो इसको लेकर भी एक बड़ा संघर्ष जरूरी है, कि बिना संघर्ष के परिणाम नहीं आते और परिणाम बिना व्यवस्था नहीं सुधरती है। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।